आइए हम फिर से एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु त्रिएक परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं। पिता, हम कुछ ही समय परमेश्वर प्रभु हम सब एक मन होकर प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए हमारे जीवन के द्वारा, और जब हम गीत को गाते परमेश्वर पिता गीत के द्वारा भी तेरी महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है आत्मा और सच्चाई से आराधना करो कर प्रभु, जब हम आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें, और पवित्र प्रभु गीतों के द्वारा परमेश्वर हम लोग भी और हर एक सुनने वाले भी आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर आपने किया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते सुने ग्रहण करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम इस गीत को गाएंगे कि बिन तेरे में कुछ भी नहीं। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जहोवा
कि प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदा परिंदा पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदा परिंदा पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तुझे कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। कि प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। खुदा बाप तेरे समूह का आकर तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आने वाले वचन के लिए आपके दास के द्वारा हम देखने वाले हर एक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। आपके दास को आगे हर एक वचन को हम आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। आप चलाइए, आपने किया इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं प्रभु का दास होने खातिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक दिए हुए सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता के नाम को महिमा देता हूं कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमको दिया कि हम प्रभु की आराधना करें। हमारे सब जवान भाई बहन लोगों ने प्रभु की आराधना की। अब इस समय है कि हम परमेश्वर के वचन को कुछ समय अध्ययन करें और सीखें। आज हमारा विषय है आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर आने वाली विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और इस थोड़े से समय में मैं आपको एक रहस्य में बातों को बता के हम परमेश्वर के वचन की उस गहराई को समझेंगे। आइए मेरे साथ हम सब लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे और उत्पत्ति की किताब उसका अध्याय 6 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय को हम लोग निकालेंगे। मेरे साथ मेरे सारे मुझे देखने वाले, जब भी आप प्रभु के वचन को सुनते हैं बाइबल अपने निकाल के पढ़िए ताकि जो आपको यहाँ से बताया जा रहा है क्या वो वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है या नहीं, हमको उस बात को समझने की जाए। इसलिए आइए हम सब लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 9वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जल्दी से हम लोगों से कोई भी हमारे बीच में परमेश्वर के अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। 6वां अध्याय उसका 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष बाइबल कहती है नूह एक धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और अपने लोगों के समय में वो खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा।
और यहाँ पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नूह को, पहले तो उसका नूह के बारे में परमेश्वर ने बताया यहाँ पे बाइबल में कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था। यदि हम उसके अब 14वें वचन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए तो गोपेर वृक्ष की और उससे पहले हम लोग 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर दृष्टि की, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर अपनी नजर को देखा और देखा, तो क्या देखा कि तो परमेश्वर ने क्या देखा? वह बिगड़ी हुई है। हाँ, जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, परमेश्वर की बनाई हुई पृथ्वी, वो बिगड़ चुकी है। हाँ, और आगे, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपने अपने चाल चलन बिगाड़ ली थी। अपने चाल चलन बिगाड़ दिए थे। हाँ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अब ध्यान तो सुनिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे देखने वाले और इस वीडियो को सुनने वाले, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जरूर आपको आशीषित करेगा। और बाइबल कहती है कि और परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु नूह से कहता है कि सारे प्राणियों का मेरे सामने एक प्रश्न आ गया, मेरे सामने एक सामने प्रश्न आया कि मैं सारे पृथ्वी को नाश करूं, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। क्योंकि पृथ्वी, बाइबल कहती है, उपद्रव से भर चुकी थी, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर दूंगा। देखिए मेरे भाई और बहनों, एक हाथ की परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर ने जिसे अपने हाथों से रचा है, अब ऐसा समय आ चुका है, उस समय ऐसा समय आ चुका था कि परमेश्वर ने कहा कि अब मुझे इनको क्या करना है, नाश करने के लिए। क्यों मेरे भाई और बहनों? उसका कारण क्या है? आज हमारा विषय है, आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर आने वाली विपत्तियों से बचाता है। और अब उसके 14वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। तू एक लकड़ी का एक जहाज को बना ले, उसमें कोठरियां बना ले, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, उस पे भीतर और बाहर राल लगाना। हाँ, और इस ढंग से उसको बनाना, इस ढंग से उसे बनाना। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रिय जनों, आज ये सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया, आप जो मुझे सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन से हमें कुछ सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने नूह को जो आज्ञाओं को दिया, बाइबल कहती है नूह ने उसी प्रकार से करने का आरंभ कर दिया। उस समय लोग नूह को कुछ भी समझ रहे होंगे, ये पागल है, इतना बड़ा जहाज बनाना, यहाँ कौन सा पानी है, क्या है, बहुत सारी बातें हो रही होंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता, नूह वो काम कर रहा है जो परमेश्वर ने बोला, नूह वो काम कर रहा है जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में यदि आप वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा, चाहे वो लोगों के दृष्टि में बुरा हो, चाहे लोग आपके बारे में क्या सोचते, उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी विपत्ति के समय, एक आने वाली बड़ी विपत्ति के समय आप उसके कारण बचा लिए जाएंगे। नूह ने वो काम किया जो परमेश्वर ने कहा, और वो करते रहा। लेकिन बाइबल बताती है कि वो जहाज को बनाते गया और फिर परमेश्वर ने उसको क्या कहा, देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ, और उसके 18वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु मैं तेरे संग वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री, हाँ, और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हाँ, यहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ। क्यों? क्योंकि तू आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति है। मेरे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाले और देखने वाले प्रभु के जनों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों के साथ एक वाचा को बांधता है। हालेलुया। और हम उसके 19वें वचन को पढ़ेंगे। और सब जीवित प्राणियों में से, हाँ, तू एक एक जाति के
दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। देखिए, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसने वो किया। और 22वें वचन में क्या लिखा है, हम लोग परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बाइबल कहती है नूह ने किया। ना वो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, परंतु चुपचाप परमेश्वर ने जो कहा उसको वो ही किया। आपको सोच रहे होंगे मेरे भाई और बहनों कि इन दिनों में मैं आपको ये सिखा आज की शाम में आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि जो एक आज्ञा पालन करने वाला आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर का आत्मा उसको बचाता है। मेरे भाई और बहनों, आने वाली विपत्तियों से यदि हमको बचना है, आने वाली विपत्तियों से हमको बचना है, तो हमको इस बात की जरूरत है, हमको इस बात की जरूरत है कि हम आने वाली विपत्तियों से यदि अपने आप को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। नूह ने वो किया जो खुदा ने कहा, परमेश्वर ने वो किया, नूह ने वो किया जो पवित्र आत्मा ने उससे कहा, जो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, वही कामों को उसने किया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है कि आज्ञा मानने वालों को आने वाली विपत्तियों से पवित्र आत्मा परमेश्वर बचाता है। प्रभु ने कहा उसको नूह ऐसा कर, और नूह ने वैसे ही किया। और यहाँ पे बाइबल बताती है कि उसके 7वें अध्याय के यदि 16 वचन को हम पढ़ेंगे, और जो गए हाँ वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हाँ सब जाति के प्राणियों में से हाँ नर और मादा गए। हाँ। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। देखिए, बाइबल बताती है कि उस जहाज का द्वार बनाया तो था नूह ने, लेकिन बंद परमेश्वर ने किया। यहाँ पे लिखा, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। मेरे भाई और बहनों, नूह को जो बोला सो किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे पास्टर कि परमेश्वर ने, आप जो विषय को लेकर हमको बता रहे हैं कि जो आज्ञा मानता है वो आने वाली विपत्तियों से बचता है, परमेश्वर बचाता है। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और नूह का जीवन यहाँ पे बच गया। यदि हम 7वें अध्याय और उसके 23वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, हाँ, जो भूमि पर थे, जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। सब मर गए। परमेश्वर ने सबका अंत कर दिया, क्योंकि उसके सामने वो प्रश्न आ गया था कि वो पृथ्वी का अंत करे, और हो गया। क्योंकि इस पृथ्वी ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इस पृथ्वी ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इस पृथ्वी के जनों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती है नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को, जैसा उसने आज्ञा दिया वैसी आज्ञा को किया। और आगे देखिए क्या लिखा है, केवल नूह और जितने परमेश्वर ने उसके साथ रखा था वही बच गए। हालेलुया। यदि नूह परमेश्वर की आज्ञा को पहले नहीं मानता था, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, जहाज नहीं बनाता, उसका परिवार और उसका जीवन कभी नहीं बचता था। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमारा विषय है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर उसको बचाता है। मेरे भाई और बहनों, आज के सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इन समय में जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको आज की इस सुंदर समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आने वाली विपत्तियों से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने लोगों को बचाने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है, क्योंकि जो आज्ञाओं का पालन करता है पवित्र आत्मा परमेश्वर उसी को बचाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोग हो, बाइबल कहती है नूह और जो उसके साथ थे वही लोग बचा लिए गए। क्यों? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। मेरे भाई और बहनों, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, मैं आपसे यही कहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा मानो। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो आने वाली विपत्तियों से अपने आप को बचाता है। प्रभु के नाम को स्तुति हो। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। अभी नहीं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं मानते होंगे, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही होंगी, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी आज्ञा मानना आने वाली विपत्तियों से आपको, आपके परिवार को, आपके लोगों को बचा सकती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, ताकि आने वाली विपत्तियों से हम अपने आप को बचा लें।
प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु आपको आशीष करे। हमारे महान और जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया खुदा, ताकि हम आपके लोगों से बातें करें और सिखाएं कि जो आज्ञाओं का पालन करता है वो आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर से बचाता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें देखने वाले सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तो आज्ञा मानने वाला बना, तो उन्हें आशीषित कर और उनके परिवार को बचा। पिता आपने किया, धन्यवाद करते और एक बार आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरा आपसे एक निवेदन है, हमारे बेतल ग्रुप कलमेश्वर के लिए प्रार्थना करते रहिए और हमारे साथ जितने जवान भाई बहन हमारी कलीसिया है उन सब के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। और यदि आप हमको और हमारा यूट्यूब के ऊपर बेतल ग्रुप कलमेश्वर है उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको दबा के और उसको जो घंटी का चिन्ह दिखता है उसको दबाइए, ताकि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और जब भी हम इसके बाद जब वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रभु आपको आशीष दे। और यदि आप प्रार्थना के लिए हमको 24 घंटा संपर्क कर सकते हैं और हमारा नंबर है 8055356033। ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।